जो डर जाए उसको डरा दो, जो बिक जाए उसके खरीद लो। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये टिकाऊ बैठे हैं, ये बिकाऊ लोग नहीं हैं यहाँ। जो बिकाऊ है वो बिक गए। विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से किसान विरोधी है। इतना नज़रअंदाज करके चुनाव के 3 महीने पहले उन्होंने जो उनकी मानसिकता नज़र आ रही है, वो ये बात साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पर भरोसा की आवश्यकता नहीं है, उसे तो ईवीएम पर भरोसा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ सोनिया गांधी का साथ तो छोड़ ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स, ईडी का डर दिखाकर तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है और जो बिकाऊ है वही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। जो मौजूदा तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, दरअसल वही टिकाऊ हैं। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक नए आंदोलन की भी जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने नर्मदा नदी के मुद्दे पर, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर बड़ी बातें कही हैं। जबलपुर में दिग्विजय सिंह आज मीडिया से मुखातिब थे। एक्सक्लूसिवली देखिए, तफसील से देखिए कि दिग्विजय सिंह ने यहाँ जबलपुर में क्या बड़ी बातें कही। आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी, उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हैं, उनको शामिल करवाना है। तो ऐसे और जब बात यह है, उनके पास ईडी है, उनके पास आईटी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास पैसा है, उनके पास इलेक्शन बॉन्ड्स हैं। जो डर जाए उसको डरा दो, जो बिक जाए उसके खरीद लो। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये टिकाऊ बैठे हैं, ये बिकाऊ लोग नहीं हैं यहाँ। जो बिकाऊ है वो बिक गए। देश भर से आईबी के इनपुट पर भी अरेस्टिंग की गई प्रशासन की ओर से, आप किस तरह इसको देख रहे हो? बात यह है, मैंने कहा ना, विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से किसान विरोधी है और ये बात 2 चीज़ों से साफ होती है। हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए 2013 में, जिसमें कि किसान की ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो सर्कल रेट अपने यहाँ कहते हैं, कलेक्टर रेट जो से कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चौगुनी, शहरी क्षेत्र में दुगनी कीमत पे आप अधिग्रहण करिए। पहला ऑर्डिनेंस क्या लाए मोदी जी? उसको ख़त्म करिए। कांग्रेस ने उसका विरोध किया तो कानून तो बच गया, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कर दिया कि राज्यों को अधिकार दे दिया कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब किसान विरोधी मानसिकता उनकी साबित होती है। एक दूसरा, फिर 3 कानून लाए ये लोग, जिसकी कोई चर्चा नहीं की, किसी से भी, किसी किसान संगठन से चर्चा नहीं की, उसका विरोध हुआ और 13 महीने के आंदोलन के बाद वो तीनों कानून वापस लिए गए और वादा किया गया कि उसके अंदर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, कानून लाया जाएगा। वादा किया गया कि पुराने केसेस विड्रॉ किए जाएंगे। वादा किया गया कि लखीमपुर खीरी में जो एक किसान नेता की हत्या की थी मंत्री जी के बेटे के लोगों ने, उन्हें सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 साल तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर से आंदोलन के लिए आवाज़ उठाई। अवलखन आंदोलन की आवाज़ उठाई तो आंदोलन
फिर ना हो उसकी चर्चा के लिए मोदी जी ने किसको तैनात किया? किसान मंत्री को साथ भेजा जरूर, लेकिन अंडर मिस्टर पीयूष गोयल जो कि कॉरपोरेट मिनिस्टर हैं, जिनका किसानों से कोई संबंध भी नहीं है, ना उनके प्रति कोई उनकी आस्था हो, वो रिप्रेजेंट करते हैं देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स। उनको वहाँ भेजकर ये संदेश दे दिया कि हमें किसानों की परवाह नहीं है, हमको कॉरपोरेट्स का ख्याल रखना है, उद्योगपतियों का ख्याल रखना है। ये मानसिकता से वो हैं, और इस प्रकार तो कीलें बिछा दी गई, कंक्रीट दीवारें खड़ी कर दी गई। ये हो क्या रहा है? और ये सब काम जो कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसान और मजदूर और गरीब का इतना नज़रअंदाज करके चुनाव के 3 महीने पहले उन्होंने जो उनकी मानसिकता नज़र आ रही है, वो ये बात साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पर भरोसा की आवश्यकता नहीं है, उसे तो ईवीएम पर भरोसा है। देखिए, मैंने और निखिला जी ने नर्मदा परिक्रमा की है। 3 बिंदु हैं जिस पर कि हमें नर्मदा जी का जो स्वरूप है उस पे हमें चिंता है। नंबर 1, वनों की कटाई, और जो सीवेज के नाले उसमें शामिल होते हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल एक इशू ये है। दूसरा इशू है कि रेत खनन से कितना नुकसान हो रहा है, 2। तीसरा है बड़े बांधों से नर्मदा जी के बहाव में जो फर्क पड़ा है उसका क्या असर होगा नर्मदा जी के स्वरूप को, और बांध से डूबे हुए परिवारों के लिए जो नियम कानून और वादे हैं वो पूरे हुए कि नहीं हुए। 3 बिंदु हैं जिन पर कि हम लोग वर्क करना चाहते हैं, और मैं हमारा जो ट्रस्ट है उस पर, निखिला जी हमारे डायरेक्टर हैं, हम लोग इन 3 बिंदुओं पर उस पर जांच कराना चाहते हैं। माँ नर्मदा जी हमारे लिए जीवनदायिनी है, और उसके लिए घोषणा करना बंद करिए, काम करके दिखाइए। अरे ये तो मालवा के हैं, शिवराज सिंह जी ने 18 साल के उनके कार्यकाल में क्या किया जरा बता दें। सबसे ज़्यादा रेत का दोहन उन्हीं के गांव में होता है। तो इसलिए हमारे लिए ये चिंता का विषय है, इस पर हम लोग नियमित रूप से काम करते रहे और आगे भी करेंगे। टेक्नोलॉजी आई, कांग्रेस पार्टी ने ही ईवीएम मशीन, दूसरे देशों में भी ईवीएम मशीन आई, लेकिन मुझे तो 2003 से इस पर भरोसा इसलिए नहीं है कि बटन दबाओ, बीप आवाज़ आई और वोट कहाँ गया पता ही नहीं पड़ता। और वीवीपैट में तो अब और भी इस बारे में एक अविश्वास पैदा होता है कि इसमें सॉफ्टवेयर जो डाला जाता है, पहले तो 1 टाइम प्रोग्रामेबल चिप होती थी, उसमें तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इसमें वीवीपैट मशीन में, यूनिट में कैंडिडेट का नाम और सिंबल आता है। इसके लिए सिंबल लोडिंग यूनिट होता है, और वो वीवीपैट मशीन यूनिट में डाला जाता है कब? डेट ऑफ विड्रॉल के बाद। अब उस सॉफ्टवेयर में क्या है ये किसी को नहीं मालूम, हम लोगों को नहीं मालूम क्योंकि जनता के बीच में नहीं है, कुछ लोगों को मालूम है। और पूरे विश्व में ये सर्वमान्य है कि कोई भी कंप्यूटर में, कोई भी हार्डवेयर में
जो संदेश ऑपरेटर देता है उसको सॉफ्टवेयर अगर मंजूर करता है तो ठीक है, नहीं तो सॉफ्टवेयर जो कहेगा वो डाले जाएगा उसमें। तो इसलिए मेरा वोट मेरा नहीं जा रहा है, सॉफ्टवेयर जैसे भेजेगा उसका वोट जाएगा। अब बात वही है कि हमको आप 7 सेकंड के लिए दर्शन क्यों कराते हो भाई? हमें तो हाथ में दे दो। पहली बात तो हम तो बैलेट पेपर के पक्ष में हैं। जर्मनी जैसे विकसित देश ने ये तय कर लिया कि ईवीएम मशीन पर हमको भरोसा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बैलेट पेपर चुनाव कराओ। बैलेट पेपर चुनाव होते हैं। अब बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं होना चाहिए साहब? बहुत टाइम लगता है। अरे भाई क्यों टाइम ज़्यादा लगेगा? ये कहाँ कानून में लिखा है कि 14 टेबल पे ही एक राउंड होगा? कर्मचारियों की कमी है क्या? आप 14 के बजाय 50 टेबल लगा दीजिए। 300 से ज़्यादा बूथ है नहीं, 6 घंटे में पूरी काउंटिंग हो जाएगी। काउंटिंग में कितनी देर लगती है? तो इसलिए हमको तो इस पर भरोसा नहीं है। और अब तो एक जुगाड़ वीवीपैट बनाई लोगों ने कि बटन दबाया हमने कहीं, दिखा कुछ और छपा कुछ। ये तो आप लोगों ने खुद ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। तो हमको हमारे वीवीपैट स्लिप के दर्शन मत कराइए। वीवीपैट स्लिप हमें हाथ में दे दीजिए और हम उसे डब्बे में डाल देंगे।